स्टूडेंट्स, हम हिंदी व्याकरण में समास का अध्ययन कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने कर्मधारय समास का अध्ययन किया। आज हम बहुब्रीहि समास का अध्ययन करेंगे। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, इसमें दोनों में से कोई पद, ना पूर्व पद ना उत्तर पद, दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, बल्कि समस्त पद किसी अन्य अर्थ का वाचक होता है। इसका मतलब है दोनों ही पद मिलकर, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों ही पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, यानी किसी तीसरे की ओर बात करते हैं। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, बल्कि समस्त पद किसी अन्य अर्थ का वाचक होता है, यानी जो दोनों मिलकर किसी तीसरे का अर्थ देने वाले होते हैं, किसी तीसरे की ओर संकेत करने वाले होते हैं। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं। जैसे दूसरी महत्वपूर्ण बात, विग्रह करने पर, जब आप इसका विग्रह करेंगे, इन दोनों पदों, दोनों समस्त पद का जब आप विग्रह करेंगे तो उसमें आपको क्या लगाना होगा? जिसके वाला या अर्थात, है ना, जिसके वाला अर्थात, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब आप उदाहरण देखेंगे तो आपको पूर्णतः स्पष्ट होगा। जैसे चतुरानन, ठीक, ये क्या है? समास पद, ये विग्रह है इसका। चतुरानन, ठीक। चार हैं मुख, आनन माने मुख बोलते हैं, या फिर आनन ही लिखेंगे, मुख को बोला जाता है, जो आपका फेस होता है। चतुरानन, चार हैं, जब आप विग्रह करेंगे, चार हैं मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा, ठीक। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, इन दोनों में से एक शब्द का प्रयोग करेंगे। चार हैं आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा, जिसके और अर्थात का भी आप प्रयोग करेंगे, यानी ब्रह्मा के बारे में कहा जा रहा है। चतुरानन, चार आनंद वाला, तो इसमें आपको उस चीज का नाम भी लिखना पड़ेगा। जैसे चार हैं मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा, ठीक। त्रिलोचन, दो शब्द मिलकर बने हैं, तीन हो गया, लोचन माने नेत्र, ठीक। त्रिलोचन, अगर इसको विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? त्रिलोचन, तीन लोचन, ठीक। लेकिन ये संकेत किसकी ओर करें? जब दोनों ही पद मिलकर किसी तीसरी की ओर संकेत करें, है ना। दोनों प्रधान नहीं है, ये दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, बल्कि समस्त पद किसी अन्य अर्थ का वाचक होता है, यानी समस्त पद किसी तीसरे की ओर संकेत करता है। तीन लोचन वाला अर्थात शिव, यानी तीन लोचन वाले अर्थात शिव। दशानन, ठीक, दश आनंद, 10 मुख वाला, है ना। 10 मुख भी हो सकता है, इन दोनों में से एक है, ये दो हैं, ये अलग अलग, अर्थ दोनों का एक ही बनेगा, विग्रह दोनों का एक ही होगा। दशानन, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण। 10 मुख हैं जिसके अर्थात रावण। आपका बहुब्रीहि समास में आपका ये लिखना अनिवार्य है बेटा। अगर आपने ये नहीं लिखा तो ये आपका कर्मधारय समास में चला जाएगा। आप एक चीज को बहुत ध्यान से समझिए कि समास में समस्त पद का विग्रह निर्भर करता है कि ये किस समास में जाएगा। अगर आप ये लिखते हैं 10 हैं आनंद जिसके, बस इतना करके छोड़ देंगे तो ये कर्मधारय समास में चला जाएगा। तो आपको ये क्या लिखना पड़ेगा? ये कर्मधारय समास का उदाहरण। अगर आप लिखते हैं 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, अगर आप ये लिखते हैं तो ये बहुब्रीहि समास में रहेगा। अभी अगली वीडियो में मैं आपको इनमें अंतर स्पष्ट करना समझाऊंगी। निशाचर, निशा माने रात्रि, चर माने घूमने वाला। निशा में विचरण करने वाला अर्थात असुर, विचरण माने घूमना, ठीक है बेटा। निशा में विचरण करने वाला अर्थात असुर। पीतांबर, है ना, वो हमने उसमें भी पढ़ा था कर्मधारय में। पीतांबर, मैंने कहा ना विग्रह पर डिपेंड करता है, निर्भर होता है विग्रह पर कि वो किस
समास में जाएगा। पीतांबर, पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र, पीले वस्त्रों वाला अर्थात कृष्ण, भगवान कृष्ण। पंचानन, आनन का मतलब आपको पता ही है, मुख, 5 आननों वाला अर्थात शिव। महावीर, महान वीर है जो, या महान वीर है जो अर्थात हनुमान, महावीर हनुमान जी को बोलते हैं। लंबोदर, लंबे उदर वाला, उदर माने पेट है ना, लंबोदर, लंबे उदर वाला अर्थात गणेश, अर्थात गणेश आपको नाम लिखना पड़ेगा। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव। गजानन, गज जैसे आनन है जिसका, गज जैसा आनन है जिसका अर्थात गणेश। ठीक, अब आपको मुख्य रूप से क्या बात ध्यान रखनी है, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, ठीक, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते बल्कि समस्त किसी अन्य अर्थ का वाचक होता है, समस्त किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत करता है, यानी वाचक मतलब बताने वाला, किसी तीसरे अर्थ को बताने वाला होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक, विग्रह करते समय आपको अर्थात का प्रयोग करना पड़ेगा, वाला का प्रयोग हो सकता है, जिसके का प्रयोग हो सकता है, ये डिपेंड करता है विग्रह के ऊपर। ठीक, जैसे निशाचर है, निशा में विचरण करने वाला, यहाँ जिसका नहीं लिखा है, जिसके नहीं लिखा है, निशा में विचरण करने वाला अर्थात असुर।